शादियां क्यों नहीं हो रही? हमारी बच्चियां घर बैठ रही हैं, उम्रें बढ़ती जा रही हैं, माँ और बाप दोनों परेशान हैं। ये वो सबसे ज़रूरी फरीज़ा है जब हमारी बच्ची पैदा होती है, उस दिन से माँ और बाप के दिल में सबसे बड़ा अरमान होता है कि इनकी शादी कब होगी। इतने फ़ोन्स क्यों आते हैं कि हमारी बच्चियों की शादियाँ नहीं हो रही। आज आपको मैं ये तमाम चीज़ों का एक्सप्लेनेशन बहुत तरीके से बताऊँगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मिस लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वजीफ़ा मैं दूंगी एंड में, आखिर तक देखें ताकि थोड़ा सा जो है ना आप लोगों को मुकम्मल बात समझ आए। पहले 4 जुमले सुनने से आपको कभी भी किसी भी स्टोरी की दी एंड नहीं पता लगता। बाज़ दफ़ा बहुत ज़रूरी बात आखिर में आती है। इस्लाम तमाम वक्तों के लिए ये मज़हब बना है। हमने अपनी थोड़ी सी उम्र को जो है ना बढ़ा दिया है। लड़की फर्स्ट मैट्रिक में आती है, फर्स्ट ईयर में आती है, उसके रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। वहाँ से माँ बाप जो हैं उसके लिए बेहतर से बेहतर की तलाश में रहते हैं। देखिए बाज़ दफ़ा क्या होता है, पहले आप में एक ट्रेन निकल जाती है। बेहतर की तलाश में हम उसकी उम्र वहाँ तक ले आते हैं जहाँ पे रिश्ते आने कम हो जाते हैं। हम पठानों में, हमारे फ्रंटियर प्रोविंस में 15 से लेके 22 साल की उम्र तक की बच्चियों के रिश्ते आते हैं। उसके बाद रिश्ते कम हो जाते हैं, या अधेड़ उम्र रंडवे, वो लड़के जिनकी शादियां नहीं हो रही होती, जो मेंटल रिटार्ड्स होते हैं, उनके रिश्ते आते हैं। अब मैं आपको एक बात छोटी सी समझाने की यहाँ कोशिश करती हूँ। आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता मैट्रिक के बाद से ही देखना शुरू करें। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि उस वक्त जो लड़का जिनके रिश्ते आएंगे उसके पास गाड़ी भी हो, बंगला भी हो, उसकी सैलरी भी इतनी हो कि वो हमारी बेटी को शहजादियों की तरह रखें, ये प्लीज़ अपने दिल से, हर माँ चाहती है, कौन माँ नहीं चाहती कि मेरी बेटी शहजादी बन के रहे। लेकिन क्या आपने उसको भी शहजादी बना के अपने घर में रखा है? बहुत बड़ी गलती की है। अपनी बच्चियों को घर में तमाम घर की चीज़ें भी सिखाएं, नफीस खाना बनाना। पहले तो हमारे वक्तों में तो भाई सिलाई कढ़ाई हर चीज़ सिखाते थे। मैं क्रॉस स्टिच इतना अच्छा करती हूँ, मेरी एम्ब्रॉयडरी इतनी खूबसूरत होती थी, कपड़े मैं सी सकती हूँ, खाना मैं बेहतरीन बनाती हूँ, रोटियाँ मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, पराठे मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ। अब लोग ये समझते हैं कि जो MA इंग्लिश जिसने किया उसको तो ये तमाम काम आएंगे नहीं। आप अपनी बच्चियों को क्यों मेज़ पे तैयार खाना बना के देती हैं, उनको बर्तन धोने भी नहीं सिखाती, ससुराल में जाके ये तमाम काम करने पड़ जाते हैं। प्लीज़ बच्चियों को घर का एक फ़र्द बना के तमाम हुनर सिखाएं और उनको आरास्ता करें। ये वो ज़ेवर है जो तालीम की तरह है, जो कभी आपसे कोई नहीं ले सकता। आपको नहीं पता ज़िंदगी और हालात कैसे बदलते हैं। अब देखिए, अगर आप अपनी बच्ची को मेंटली प्रिपेयर करते हैं इस चीज़ के लिए कि ये सफ़र जब शुरू होता है तो हमेशा इसमें थोड़ी सी मुश्किलें होती हैं। एक लड़का जो 25 या 26 साल का है, क्या वो अपनी आपकी बेटी को तमाम वो सहूलतें दे सकेगा जो उसका बाप 50 या 55 साल का होकर भी उसको ज़रा मुश्किल से ही दे रहा है? यानी तालीम, अच्छे कपड़े, गाड़ी में उसको छोड़ना, कॉलेज, स्कूल या उसके ऑफिस, ये तमाम चीज़ों की एक्सपेक्टेशन अगर आप लोग अपनी थोड़ी कम कर लेंगे तो आपको अच्छे से अच्छा रिश्ता, आप लड़के का इखलाक देखें, आप उसकी दीन में देखें, नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता, अपने माँ बाप की कितनी इज़्ज़त करता है। अगर वो अपने वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करता तो वो आपकी भी इज़्ज़त नहीं करेगा। अगर वो आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा तो वो आपकी बेटी को और आपके पोते पोतियों को, नवासे नवासियों को क्या रिस्पेक्ट सिखाएगा। ये तमाम चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें बनिस्बत उसके माली हालात, उसकी अमीर होना, उसके पास गाड़ी कौन सी है, वो कौन से कॉलेज और स्कूल में पढ़ा है, उसका घर कहाँ है, उसका पोर्शन कितना है, और उसको अलग घर वो बेटी को लेके दे सकता है या नहीं। देखिए जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत सी चीज़ें थी जो बच्चियों को संवारने और सुधारने के लिए भी काम आती थी। हमने वो तमाम चीज़ें छीन ली हैं इंडिपेंडेंस के नाम पर। मुझे बड़े खूबसूरत एक बात याद आई जब औरतों ने अपनी लिए एक इंडिपेंडेंट औरत होने के लिए मांगा कि मुझे बराबर के हुकूक दे दें। तो देखें उन्होंने अपनी वो रिस्पेक्ट, जो मर्द उनके लिए पहले दरवाज़ा खोलता था गाड़ी का, जो वो उनके लिए कुर्सी खींचता था, मर्द ने कहा ठीक है बराबर हो, खुद दरवाज़ा खोलो, खुद ड्राइव करो, खुद काम करो, बराबर के करो। सबसे ज़्यादा जुल्म में यूरोप की औरत है जिसने बराबर के हुकूक मांगे, मगर घर आके तो वही है ना, मर्द जूते उतारता है और बैठ जाता है, कहता है खाना बना के दो। उससे हमारी बच्चियां बहुत खुशकिस्मत हैं जो एक
अच्छे घर में बाइज़्ज़त तरीके से, भले सास ससुर आप समझते हैं कि जी बहुत ज़ालिम है, ये ज़ुल्म नहीं है। क्या अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करेंगे आप? अगर आप उनको भी रोटी बना के खिला देते तो ये ज़ुल्म नहीं है। प्लीज़ इस घर का फ़र्द बन के रहें, जिस फैमिली में जाएँ उसको अपनी फैमिली बना लें और अपनी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई मत रखें कि आपको डिज़ाइनर क्लोथ्स, एक तो जो हमारे यहाँ ये कॉम्पिटिशन है ना, ये उससे निकल आएँ। उस दौर से निकल आएँ। अपने को एक ऐसा पर्सन बनाएँ कि दुनिया आपको फ़ॉलो करे। बजाए एक बहुत अच्छा दामाद ढूँढने के, अपनी बेटी को ऐसा बनाएँ कि उसके लिए लड़के जोक दर जोक उसके लिए रिश्ता आए। फैमिली में लोग कहें कि यार उसकी बेटी कितनी अच्छी है, ऐसे रिश्ते ढूँढें। तो आप अपनी बच्चियों को सँवारें, उनकी तरबियत करें, उनको ये चीज़ सिखाएँ कि इस कॉम्पिटिशन से निकल जाए। उसकी शादी हुई, उसके मियाँ को तो गाड़ी भी मिली। अरे! आप अपनी बेटी को ना गाड़ी दें जहेज़ में, ना उसको लग्ज़रीज़ दें, ना उसको ये गलत आदतें पहले से डालें। इसी तरह मैं तमाम लड़कों से, और यकीन माने पिछले 3-4 महीने से तो मुझे बेतहाशा लड़कों का मैसेज और फ़ोन्स आए हैं कि जी हमारी शादी नहीं हो रही। इसीलिए नहीं हो रही कि वही चीज़ें, तमाम चीज़ें जो लड़कियों पे अप्लाई होती हैं, वही आप पे भी अप्लाई होती हैं। क्या आप अपना मयार इतना ऊँचा, लड़की में ये भी हो, खूबसूरत भी हो, पढ़ी लिखी भी हो, कमा भी रही हो। आजकल के लड़के कमाऊ लड़की चाहते हैं भाई, वो हमारा बराबर का हमारे साथ चले, हमारे घर का खर्चा भी हमें हेल्प करे। तो फिर बच्चे कौन पालेगा? आपको खाना कौन बना के देगा? आपके घर को सँवारेगा और सुथरा कौन रखेगा? अच्छा कौन रखेगा? सो अपनी एक्सपेक्टेशंस, आप गुलफ़ाम हैं। मुझे अच्छी तरह याद है मेरी जवानी में, आई स्वेयर, ये मैं चूँकि अपनी बहनों में सबसे छोटे कद की और सांवली थी, मेरे बड़े कम रिश्ते आते थे। एक आंटी आईं जो मुझे बहुत प्यार करती थी, मगर अपनी बेटे के लिए, रिश्ते के लिए कहती हैं, ये सांवली है और इसका कद छोटा है, और उनके बेटे का 5 फुट 8 इंच भी कद नहीं था। मेरा 5 फुट 2 इंच का था। मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा बड़ा सोहना मुंडा है जो मुझे ऐसे कह रही हैं। यकीन माने, ये जो रिश्ते देखने वाली पूरा प्रोसेस है ना, ये जब हम ईद के दिनों में कुर्बानी का बकरा ढूँढने जाते हैं और गाय लेने जाते हैं, उससे ज़्यादा मुश्किल मरहला है लड़कियों के लिए तैयार होके दिखाना अपने को और आना लोगों के सामने। ये उनके लिए हाइट ऑफ इंसल्ट है। इस पे बहुत ड्रामे बने हैं और बहुत खूबसूरती से इसको पेश किया गया है कि ये बदतमीज़ियाँ आप लोग थोड़ा कम कर दें। वहाँ जाएँ जहाँ के आपको 100% हो कि ये बच्ची आपके मयार पे पूरी उतरी है। जाके रिजेक्ट कर कर वापस ना आ जाएँ। और बच्चियों की माँओं से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने मयार थोड़े से नीचे कर लें, अपना स्टैंडर्ड थोड़ा-सा नॉर्मल कर लें, अपने बराबर के देखें। बहुत हाई जगह पे देखेंगे तो वो आपकी बच्ची के लिए भी आगे बहुत ज़्यादा मुश्किलें क्रिएट करेगा। ये तो आम बातें हैं, ये हमारे सबको अंदर से भी पता है और बाहर से भी पता है। हम सुनते भी हैं, शायद अमल नहीं करते, लेकिन हम सुनते ज़रूर हैं इन सब चीज़ों को और जानते भी हैं। अगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद आपकी बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा, या आप एक लड़के हैं और आपका रिश्ता नहीं हो रहा, तो आप ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट करें। मैं आप लोगों को वो अमल, वो तस्बीह, वो वज़ीफ़ा दूँगी जिससे कि आपका रिश्ता ज़रूर आ जाएगा इंशाअल्लाह। सबसे आसान जो मैं इस वक्त आपको बता रही हूँ वो है सूरह कौसर। 313 दफ़ा इशा की नमाज के बाद, और कोशिश करें नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें प्लीज़। इस पे मैं किसी से बहस करने को तैयार नहीं हूँ। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आप नमाज नहीं पढ़े तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। 313 दफ़ा सूरह कौसर इशा के बाद जाए नमाज पे बैठ के अव्वल व आखिर 11-11 दफ़ा दुरूद शरीफ, और अल्लाह से सिद्क़े दिल से दुआ करें कि अल्लाह आपको एक अच्छा रिश्ता, अच्छा हमसफ़र ज़िंदगी में दे, जो कि आपके लिए एक ऐसा हमसफ़र बने जो कि आपका साथ दे, आपको तहफ़्फ़ुज़ दे और आपकी ज़िंदगी को आसान बनाए। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।